तो गाइज आप जो साइड में अभी आप देख रहे हैं प्रॉफिट, ये बहुत ही कम आपको प्रॉफिट दिखता होगा, लेकिन ये प्रॉफिट कम है, जानते हैं, इसमें रिस्क भी कम है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और सीख लेते हैं तो फिर आपको लॉस जो है ना वो 100% में 1% मान लीजिए 1% ऐसा है कि आपको लॉस होगा, और बाकी जो है कि 99% आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रिक है, कौन सा दिमाग है, तो चलिए आज हम बताने के लिए जा ही रहे हैं और बता ही देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना स्टॉक में ट्रेडिंग करना, तो बोलेगा कुछ लोग तो स्टॉक के बारे में किसी को पता भी नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो चलिए हम बतलाते हैं। जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जो है ना एक इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स का ऑप्शन में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर। और ये जो है कि स्टॉक है, स्टॉक में क्या होता है कि उसी का मान लीजिए अगर जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर में कोई भी बैंक ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पीएनबी वन हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो एचडीएफसी का डायरेक्ट हम अगर शेयर का नाम सर्च करेंगे एचडीएफसी, और उसको अगर डिलीवरी में अगर हम बाय करते हैं तो वो जो है कि एक स्टॉक का लाएगा। ठीक है, एचडीएफसी का स्टॉक। तो एचडीएफसी का या कोई भी, जैसे कि हम ले लेते हैं, आज जो है कि हम एक टाइटन कंपनी का हम खरीदेंगे, जो कि इंडिया का ही कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। और चलिए इसमें जो कि हम ट्रेड करके अभी दिखाएंगे आपको। तो चलिए यहाँ पर जो है कि हम स्टार्ट कर दिए हैं और लिख लेते हैं टाइटन। ठीक है, तो टाइटन सर्च मारे हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3612-13 रुपये के प्राइस पर अभी चल रहा है। इसको चलिए देखिए, इसको डिलीवरी में अगर बाय करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं रहता है कि कभी भी आप बेच सकते हैं। हम चलिए इसको जो है ना इंट्राडे पर खरीद कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है कि फर्स्ट में हम एक क्वांटिटी से थोड़ा सा एगो शेयर खरीदते हैं। ठीक है, इंट्राडे में कुछ 9 रुपया का प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, एक एक शेयर लेने पर 722 रुपया के आसपास कुछ हमको पड़ रहा है यहाँ पर। चलिए इसको जो है कि प्राइस हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पर 3609 रुपया हम सेट कर दिए। ठीक है, तो 721 रुपया 80 पैसा लग रहा है यहाँ पर हमको एक शेयर खरीदने में। तो चलिए यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं, अभी ये पेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, जब 9 रुपया पर आएगा तो खरीदा जाएगा। यहाँ पर देखिए आप साइड में दिखता होगा आपको कि ये खरीदा चुका है और लॉस में जा रहा है 2 रुपया। तो चलिए अगर देखिए ये जो खरीदे हैं ना, अभी देखिएगा दिमाग मेरा, समझे ना, ये जो है कि हम कम क्वांटिटी से कर रहे हैं, कम शेयर से कर रहे हैं ऐसा काम। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो किस तरह से करना वो ट्रिक को समझिएगा। हमको लग गया कि ये और मतलब कि नीचे आ गया तो हम बढ़ाकर खरीद लेंगे और भी। ठीक है, यहाँ पर 3600 पूरी 3600 पर प्राइस सेट कर दिए और 5 को खरीद लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये भी खरीदा गया तुरंत। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 6 को हो गया शेयर। ये इंट्राडे में खरीदे हैं, जो कि हमको मतलब कि प्राइस इसका कम लगा। ठीक है, जितना में हम 6 को खरीदे हैं ना, उतना में अगर आप डिलीवरी खरीदते हैं तो वो 1 के को आता। ठीक है, तो मतलब कि इतना खरीदने में, 6 को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा लग जाता है आपको पैसा। इंट्राडे में खरीदते हैं इसका स्टॉक का कोई भी शेयर को, तो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाता है, समझे ना। तो यहाँ पर देखिए अभी हमको 21, 24, 30, 28 रुपया का लमसम चल रहा है लॉस में। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिल जाता है हमको तो लेके निकल भी जाएंगे। देखते हैं, अगर होता है तो टारगेट भी सेट कर देंगे। इधर देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और कैंडल को देख लेते हैं, कैंडल कहाँ कहाँ पे है, कैंडल कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि 3600 से नीचे पर अभी ट्रेड कर रहा है हम सबका टाइटन कंपनी। ठीक है, टाटा बिरला को आप लोग जानते होंगे। तो देखिए आप लोग ने जो है ना स्टॉक में भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि इंडेक्स में ही करते हैं। तो एक भाई ने कमेंट भी किया था हमको अभी आज ही के दिन या पिछले दिन कमेंट किया था कि आप इंडेक्स में करते हैं या स्टॉक में करते हैं। तो भाई देखिए हम दोनों में करते हैं। ठीक है, हम दोनों में ट्रेडिंग करते हैं। तो और उसका एक क्वेश्चन था जो कि हम उसको, देखिए जो कमेंट करता है उसको हम कमेंट पे ही रिप्लाई भी दे देते हैं। ठीक है, और अभी चलिए जवाब दे ही देते हैं आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और किया था भाई ने कि आप कब से ट्रेडिंग करते हैं, तो हम 1 साल से कर रहे हैं। ठीक है, 2023 से। ठीक है, 2023 का स्टार्टिंग से ही। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, उसका कुछ हम भूल रहे हैं अभी शायद, अच्छा ख्याल आएगा तो बता देंगे हम, उसका क्वेश्चन क्या था। हाँ, उसने बोल रहा था कि मतलब पहले आप स्टॉक में स्टार्ट किए थे या इंडेक्स में स्टार्ट किए थे। तो देखिए हम जो है ना फर्स्ट में एगो हम खरीदे थे इंडेक्स में ही। ठीक है, इंडेक्स में ही ट्रेड करना शुरू किए थे। लेकिन ये होता है, देखिए कोई भी इंसान रहेगा ना
तो जो पहली बार आता है ना इस लाइन में शेयर मार्केट का क्षेत्र में, तो देखिए वो चाहे ऑप्शन में रहे या स्टॉक में रहे, ठीक है, या स्टॉक में आप स्टार्ट किए हैं ना तो ऑप्शन में आ ही जाइएगा, काहे कि ये ऑप्शन ऐसा चीज़ ही है ना जो कि मन में लालच आ जाता है। अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन करके अगर इधर उधर करके बर्बाद कर दिए पैसा, नहीं नॉलेज है तो बर्बाद कर दिए पैसा तो निकल जाइएगा, तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कर रहे हैं, आपको सही नॉलेज मिल गया तो स्टॉक में ज़रूर जाइएगा आप, ठीक है। इसीलिए हम स्टॉक पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को भी नॉलेज मिले। स्टॉक का देखिए यहाँ पर देखिए अभी जो है कि प्रॉफिट में चल दिया है हम सबका ट्रेड, ठीक है, कुछ 10 रुपया के आसपास चल रहा है प्रॉफिट हम सबका। देखिए कब तक ये चलता है अभी 3602 रुपया पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर 10 रुपया भी ऊपर जाता है ना, 3600 पर खरीदें, अगर 3610 भी जाता है तो हम सबका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बेच भी देंगे, काहे कि देखिए कुछ देने से अच्छा है कि कुछ ले लेना भी ये अच्छी बात है, ठीक है। काहे कि हम सबका गुरु का कहना था कि कुछ देने से अच्छा है मार्केट को कि मार्केट से कुछ लेके निकल जाओ, ठीक है। तो ही एक अच्छा ट्रेड है। देखिए हाँ 5 रुपया के आसपास हमको यहाँ दे रहा है एक शेयर पर, क्या 5-6 रुपया के प्रॉफिट दे रहा है एक शेयर पर। चलिए चलिए गाइस, चलिए बढ़िए बढ़िए गाइस, बढ़िए बढ़िए, थोड़ा सा ऊपर चलिए, चलिए तेज़ी लाइए, तेज़ी आ सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो है कि ये तो इंट्राडे में ख़रीद लिए हैं इसका, ठीक है। अगर डिलीवरी में ख़रीद के रख दीजिएगा ना तो ये फिक्स है कि अभी 1 महीना रह सकता है ऐसे नीचे, लेकिन 1 महीना या 2 महीनों के दरमियान में ये मतलब कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। काहे कि कंपनी बाबू बढ़िया बा अच्छा कंपनी है, तो कंपनी अच्छा है, लगा दीजिए आप लोग अगर लगाना चाहेंगे तो। ऐसे ये नहीं कि हमारे कहने पर लगा दिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा लगाते समय। कोई भी कंपनी हो, देखिए हम ऐसा कोई भी वीडियो में नहीं बोलेंगे आपको कि ये कंपनी बढ़िया ही है लगा ही दीजिए, ठीक है। उस पर रिसर्च कर लीजिए, इसके बाद फिर हम भाई रिसर्च किए हैं, हमारे नज़र में अच्छा है, हम इसलिए बोलते हैं ये अच्छा है, खरीदते हैं हम इसमें। तो अगर आपके नज़र में अच्छा लगता है आप रिसर्च कर लीजिए, आपको सलाह दे दिए, ठीक है कि हाँ ये अच्छा है। आपको कोई भी सलाह दे देगा तो ऐसा नहीं है ना कि आप जा कर के उसके कहने पर ट्रेड ले लीजिएगा या ख़रीद लीजिएगा। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कि हम सब का प्रॉफिट जो है कि 50 रुपया का आसपास पहुँच गया है, ठीक है। देखिए अगर आप इस तरह से ना, अगर देखिए इसमें जो है कि थोड़ा सा रिस्क कम है, और डेली का अगर आप इसमें 50 रुपया 100 रुपया भी अगर निकालते हैं ना, तो आप महीने में जाके कैलकुलेट करके देखिएगा 30 दिन का ट्रेड को। ऐसे नहीं कि महीना में 22 दिन ट्रेड होता है, 20 दिन ट्रेड अगर कर रहे हैं महीना में तो 20 दिन का देखेंगे, ऐसा नहीं। 30 दिन रेगुलर आप ट्रेड कीजिए इसके बाद जो है कि इसमें निकालिए कि हाँ क्या हो रहा है। अगर आप लोग कहिएगा ना कि इस तरह का हमको करने के लिए, तो हम भी करके आपको दिखा देंगे कि हाँ एक चैलेंज ले लेंगे कि भाई चलो 30 दिन जो है ना, पूरा 30 दिन डेली करना हम सबको ट्रेड, और 30 दिन के अंदर में क्या हो रहा है वो चीज़ हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे कि भाई देखो आज जो है कि हम स्टॉक में ट्रेडिंग किए, 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ, या 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 150 रुपया का हुआ प्रॉफिट, तो वो चीज़ दिखाते रहेंगे। और महीना में जो भी लास्ट में निकलेगा हम सबका प्रॉफिट लॉस, वो कुछ सोचा जाएगा, या जो अगर 1000 रुपया अगर प्रॉफिट मान लीजिए हो गया, तो फिर वो चीज़ को कुछ किया जाएगा, या जो सब हमारे व्यूवर हैं उसी के ऊपर पे कोई गिफ्ट दे देंगे, या हमारे पास जो बुक है वही बुक दे देंगे। ऐसे देखिए आप सबको गिफ्ट ऐसे हम ऐसे भी दे सकते हैं। हमारा एक ऐप्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट जिसमें हम खोले हैं, अगर उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें भी आपको दे सकते हैं, समझे ना। उसमें दे देंगे किताब, जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास है किताब, उस किताब को आपको मतलब ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा वो किताब। तो चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर तो चला गया था, लेकिन फिर से नीचे डाउन मार दिया है हम सबका प्रॉफिट, जो कि 50 रुपया का प्रॉफिट गया हुआ अभी 28-30 रुपया के आसपास चल रहा है। तो चलिए ये ऊपर चला ही जाएगा बाबू, का हो बाबू ऊपर जाएगा कि ना 3605 रुपया 75 पैसा 55 पैसा पे चल रहा है। आए ही तो डाउन मार दिया रे बाबू, 20 रुपया 15 रुपया के आसपास चला गया प्रॉफिट। हाँ देखिए ये जो है ना इंट्राडे में जो है ना थोड़ा सा डर रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना
एक बात तो तय है कि देखिए, एक आदमी बोल रहा था कि 500 रुपया से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, 500 रुपया से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। हमको कमेंट कीजिए, ठीक है, हम बतलाएंगे 500 रुपया से कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, समझे ना। और हम 500 रुपया से प्रॉफिट करके भी दिखाएंगे, ब्रोकरेज दे करके भी बचाएंगे, समझे ना। कौन बोलता है कि 500 रुपया से ट्रेडिंग नहीं होता, नहीं। उसका कहना क्या था कि 500 रुपया से आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। अरे प्रैक्टिस तो इतना कर सकते हैं ना, 500 रुपया से बहुत कर सकते हैं प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस करते करते कुछ कुछ बचा भी लेंगे हम सब, थोड़ा बहुत रिचार्ज करने भर निकाल लेंगे महीना में जो रिचार्ज करता है मोबाइल का ना हो उतना बचा लेंगे महीना में, एक महीना में 500 रुपया से अगर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो, वो भी सिर्फ स्टॉक में जिसमें कि रिस्क कम है। काहे कि देखिए, स्टॉक को जो है ना, स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये चीज़ पता करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, आप लोग अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में भी करते हैं ना, तो पहले एक चीज़ को पता कीजिए कि कोई जो चीज़ में हम ट्रेडिंग करते हैं ना, वो चीज़ उछल कूद कितना कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 का उदाहरण देते हैं, तो इसका एक फिक्स है कि ये 60 पॉइंट 80 पॉइंट एक दिन के अंदर में ऊपर नीचे ये कर सकता है, ये जानते हैं। बैंक निफ्टी जैसे कि 100 पॉइंट से प्लस 150 पॉइंट 200 पॉइंट भी एक दिन में ऊपर नीचे कर सकता है भाई, 300 पॉइंट भी चला जाता है, तो उसका जैसे जानते हैं। तो उसी तरह से देखिए, यहाँ पर जो है कि प्रॉफिट हम सबका अच्छा खासा चल रहा है इधर साइड में, उसको बाद में भी समझा देंगे। इधर देखते हैं, प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा ना। 80 रुपया, हाँ। चलिए इसको एक जीट मार देंगे भाई। तो उसी तरह देखिए, इंडेक्स में भी जो है ना कुछ कुछ ऐसा इंडेक्स है जिसको कि पता करना पड़ता है कि हाँ चलिए इसको बुक करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर चलिए, ये जो है कि सेल हो चुका है, ठीक है, इसको सेल कर दिए हैं। थोड़ा सा ये जो दिखाई पड़ रहा था यहाँ पर कुछ इसका हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा समझा देते हैं हम कि कोई भी स्टॉक है, ठीक ना, उस स्टॉक के बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका चार्ट खोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम खोल करके दिखाई देते हैं, आप सबको समझा देते हैं कि कैसे किसी स्टॉक के बारे में पता करते हैं कि कितना उछल कूद ये करेगा। तभी तो हम, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसा है कि ये 10 पॉइंट 5 पॉइंट इस तरह से अगर कोई चल रहा है, तो उसी के हिसाब से हम टारगेट भी लगाएंगे ना। तो अब देखिए, दिखाते हैं आपको कि जैसे कि आज हम ट्रेड किए थे टाइटन में, ठीक है। टाइटन का ही सर्च मार लेते हैं, TITAN, टाइटन आ नहीं रहा, अच्छा आ गया, ठीक है। तो इसका चार्ट को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम अब मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर अभी दिखाएंगे कि, और देखिए एक बात जो है कि हम सबका जो है ना गाइज, देखिए कोई भी अब स्टॉक का जैसे कि सर्च करेंगे और पता करेंगे कि ये जो है कि इंडेक्स कितना ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में पता करने के लिए देखिए, यहाँ जो ये आपको बॉक्स दिखाई पड़ता होगा ये मेरा थोड़ा सा ठोस सपोर्ट था, ठीक है, 3600 के आसपास। इस सपोर्ट को तोड़ करके अब नीचे चल दिया है। तो देखिए, ज़्यादा तो नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाएगा भी तो नीचे वाला सपोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, काहे कि उतना भी बुरा दिन अभी नहीं आया होगा इस कंपनी का जो कि उतना गिर जाएगा, ठीक है। तो अब एक दिन का जैसे देखना चाहते हैं, तो अभी देखिए कुछ ऐसे इसमें जो है कि इधर उधर हो गया है कंपनी में। कंपनी में थोड़ा सा लॉस लग गया, इसके कारण से ये इसका शेयर जो है कि डाउन चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम 5 तारीख से देख लेते हैं, यहाँ पर 5 तारीख से अगर देखते हैं टाइटन का कंपनी, तो सबसे हाई कहाँ पे लगाया है, 3620, और नीचे लगाया है 3500, 36, 40 या 50 ही मान लेते हैं क्या, हाँ 50-70 पॉइंट 80 पॉइंट मान लीजिए कि ये ऊपर नीचे करता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन का देखेंगे, फिर दूसरा दिन का देखना हम सबको। दूसरा दिन का जो है कि सबसे लो है हम सबका यहाँ पर 3602, और जो है कि सबसे हाईएस्ट है 3674 के आसपास, 75, ठीक है।
तो वही 70 पॉइंट मिल रहा है इस पर, ठीक है। 70 रुपया ऊपर नीचे कर रहा है। इसके बाद एक दिन का और नाप लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कि सबसे नीचे 3602 और इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है इसका। एक तो ओपनिंग ही हुआ है ये बहुत ऊपर, ठीक है, ओपनिंग का छोड़ देते हैं। मतलब कि हाँ इसको पकड़ लेते हैं कि ये जो है ना, ये कंपनी जो है कि लमसम 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट ये ऊपर नीचे चला जाता है। तो अब ये नहीं है कि कहीं से भी खरीद करके हम इसका 70 पॉइंट 80 पॉइंट का वेट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा है कि ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो हमको जहाँ पर एंट्री बन रहा है तो इसमें भी कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, किसी भी चीज़ में ट्रेड करने के लिए इसका भी लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे कि हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में करते हैं तो उसका कुछ लॉजिक होता है, प्राइस एक्शन पर करते हैं या कोई इंडिकेटर लगा के करते हैं। तो उसी तरह से हमें इसको भी करना है। इसका भी कहीं पर जैसे कि कोई कैंडल स्टिक बन गया, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कोई आप इंडिकेटर लगाते हैं तो उस इंडिकेटर पर कहीं आपको सिग्नल मिल रहा है। तो जैसे कि आप अब एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है इससे, 10 रुपया 20 रुपया ले लिए काफ़ी है, लेके निकल जाइए भट से, ठीक है। हाँ आपका एंट्री बन गया, आप एंट्री कर जाइए, 10 रुपया मिल रहा है 20 रुपया मिल रहा है, लेके निकल जाइए। अरे देखिए अब मान लीजिए कि 10 रुपया ही मिल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा पैसा इसमें जो है ना, डिलीवरी में अगर करते हैं ट्रेडिंग तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो है कि इंट्राडे करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंट्राडे में जो है कि थोड़ा सा वहीं पर दिखा देते हैं आपको, इसका इंट्राडे में कितना पैसा लगता है वो चीज़ दिखा देंगे आपको, तभी तो क्लियर होगा ना। जैसे कि ये रहा इधर इंट्राडे पर हम सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद देखिए एक ठोका यहाँ दाम है डिलीवरी में, एक ठोका अगर खरीदते हैं ना तो कितना लगता है हम सबका, यहाँ पर 3552 अभी डाउन हो गया है, 3550 लग रहा है एक ठो पर। तो वही जो है कि हम डिलीवरी करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ठीक है। इंट्राडे में देखिए 710 रुपया लग रहा है समझ सकते हैं। और वह जो कि 5 को करते हैं, 5 शेयर खरीदने में 3550, मतलब कि डिलीवरी में जो एक को खरीद रहे हैं वो इंट्राडे में यहाँ पर 5 को खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब 5 गुना बेसी खरीद पाइएगा उतना ही पैसा में इंट्राडे में। तो देखिए अगर जैसे कि मान लीजिए कि डिलीवरी में ख़रीदने पर क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर ख़रीद लिए हैं, ख़रीद करके बैठ गए हैं, जा रहा है ऊपर, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में वो नहीं करना, इंट्राडे मतलब आज ही इसको लेकर के हटा देना है इंट्राडे में, ठीक है। तो करना क्या है कि मेरा सेटअप बन रहा है यहाँ पर जो कि हम डिलीवरी में ख़रीदते हैं एक तो वहाँ पर 5 को ख़रीद लेंगे, ठीक है, मतलब अच्छा खासा मूव पकड़ने के लिए। तो हमको ज़्यादा नहीं कमाना भाई, 85 रुपया कमाना है हमको इससे बेसी नहीं। 5 को खरीद लिए, ये 10 पॉइंट पकड़ना है हमको सिर्फ, ठीक है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट पकड़े बस काफ़ी है। 5 को खरीद लिए, अगर 20 पॉइंट भी पकड़ रहे हैं ना इसका 20 रुपया, मान लीजिए कि अगर जैसे कि हम खरीदे थे 3600 पर, 3620 चला गया था, तो 20 रुपया पर अगर हम मतलब कि एग्जिट करते हैं तो मतलब कि हमको 20 रुपया एक शेयर पर मिलता, ठीक है। अगर 5 को खरीदे हैं 20-2500 100 रुपया मिल जाता हमको, ठीक है। तो उसी तरह से 100 रुपया लेके निकलिए समझे ना। 30 दिन कीजिएगा ट्रेड, 30 दिन में अगर मान लीजिए कि 30 दिन अगर सक्सेस रहा तो फिर आपको 3000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे देखिए जो भी लोग जिसमें करते हैं उसमें जो इंडेक्स में करते हैं, आपको इंडेक्स में अगर प्रॉफिट होता है तो फिर इंडेक्स में भी कीजिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो। इंडेक्स में क्या होता है कि मतलब फास्ट मूवमेंट मिलता होगा आपको, और जो है कि थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़ता है। अगर देखिए पैसा अगर आपके पास कम है, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये बेस्ट है, काहे कि यहाँ पर जो है कि आप 100 रुपया 200 रुपया से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि जो बिगिनर है, जो नहीं सीखा हुआ है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। काहे कि भाई देखो यहाँ पर जो है ना, कोई अगर 100 रुपया 500 रुपया लेके भी आता है ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है, प्रैक्टिस कीजिए, अपना ही सेटअप पर लेना है बस ज़्यादा नहीं। और उसमें जो है कि एक जैसे लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई जो है कि छोटा स्टॉक को हम ढूंढ लेते हैं कि उसमें प्रैक्टिस करने के लिए मान लेते हैं कि जैसे कि वो 100 रुपया 200 रुपया से जैसे कि वो ट्रेड करना चाहता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर में देखते हैं कि कौन सा है। जैसे मान लीजिए हम पीएनबी का सर्च कर लेते हैं अभी, ठीक है, पीएनबी, हाँ, तो ये पीएनबी सर्च मार लिए और ये आ गया, ठीक है। इसका जो है कि थोड़ा सस्ता प्रीमियम है, इसमें समझाने में अच्छा लगेगा हमको
तो देखिए ये भी अभी डाउन मार दिया, गिर गया है, ठीक है। तो अभी उठेगा, काहे कि बैंक निफ्टी जब नीचे गिर गया है तो ये भी गिर सकता है। तो अब जो है कि इसका जो है ना, हम अभी खरीदेंगे जैसे कि 122 रुपया पर चल रहा है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना है हम सबको, लॉन्ग पोजीशन बना दिए। ये ऐसे पता करना भाई कि ये कितना मूव करता है एक दिन में, ठीक है। उसी के हिसाब से इसको हटाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी की तरह इसमें मूव खोजिएगा तो फिर नहीं मिलेगा। ऐसे कर लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं ना तो फिर ये स्टॉप लॉस लगाना, कोई ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। 22 रुपया पर चल रहा है ना, 22 रुपया। देखिए ये छोटा स्टॉक है तो ये छोटा ही मूव करेगा, ठीक है, ज़्यादा मूव नहीं करेगा ये। तो 22 रुपया पर चल रहा है तो हम इसका ज़्यादा नहीं, हम 23 रुपया पर टारगेट लगा देंगे। इसका 1 रुपया लेना है, समझे ना, 1 रुपया हम इसका स्टॉप लॉस छोड़ दीजिए इसका। 22 रुपया से 23 रुपया का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि एक दिन में ये 1 रुपया, थोड़ा सा रोटेट हो जाए, 1 रुपया ये ग्रो कर पाता है कि नहीं। हाँ 1 रुपया तो आराम से मतलब कि ऊपर नीचे ये कर जाता है एक दिन में तो अपना सेटअप बनने के बाद 1 रुपया पर मतलब 1 रुपया इसमें निकालना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1 रुपया आप एक शेयर पर निकालते हैं तो कितना लगाना पड़ता है। अगर 100 रुपया भी निकालना चाहते हैं हम, 100 क्वान्टिटी खरीद लेते हैं, ठीक है। डिलीवरी में कितना लग जा रहा है, 12,000। 50 ठो में कितना लगता है, 6,000। 50 ठो में अगर 6,000 लग रहा था, हाँ 6 दुना 12,000। तो 100 रुपया अगर निकालना चाहेंगे तो आपको आराम से निकल जाएगा, 1 रुपया अगर कैच करेंगे इसमें तो, ठीक है। काहे कि देखिए इसमें थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, काहे कि आज अगर नहीं भी निकला ना तो छोड़ दिए, नेक्स्ट दिन निकलेगा, ठीक है। तो 100 रुपया आराम से निकल जाएगा। और इंडेक्स में जाएंगे तो वही होता है कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर आता है तो चला भी जाता है। रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर जो है कि देखिए सेटअप एक ही रखिए, जो सेटअप पर आप ट्रेड लेते हैं वहाँ पर वही सेटअप पर यहाँ भी लेना है। और आप जैसे जैसे मतलब कि पुराना होते जाएंगे आपका जो भी सेटअप है वो थोड़ा सा उस पर जो है कि आपका नॉलेज साइकोलॉजी जो है कि मजबूत होते जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से इंडेक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए आज जो है कि हम सब एक लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन में किस तरह से चल रहा था थोड़ा सा वो भी देख लीजिए आप लोग लॉन्ग पोजीशन में बनाए थे हम लोग। तो आप लोग अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं लिंक, डीमेट अकाउंट अगर नहीं खोलें तो खोल लीजिएगा। और एक 5 पैसा में डीमेट अकाउंट खुला लीजिएगा एक एंजल वन में। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जाते हैं।